नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में मेंसुरेशन की बात करने वाले हैं, यानी कि क्षेत्रमिति। चाहे वो सवाल 2D का हो या 3D का हो, दोनों सवाल जो 2025 101 शिफ्टों ग्रुप डी में पूछे गए थे वो ऑल शिफ्ट के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और सीधी बात है मेरे दोस्त, क्योंकि 101 शिफ्टों का एक बार में प्रश्न तो उतना किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग पार्ट बाय पार्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम डेट काफी समय कम है मेरे दोस्त, और क्षेत्रमिति एक ऐसा चैप्टर है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिससे कि इससे 2-4 प्रश्न ना पूछा गया हो, ठीक है। ग्रुप डी में भी मेरे दोस्त शिफ्ट में कहीं 3, कहीं 4, कहीं 2 ऐसे सवाल पूछे गए। क्षेत्रमिति से बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे दोस्त। तो आज हम लोग क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहे हैं, यानी मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ हम लोग देखेंगे पेपर में आप लोग कैसे कर सकते थे इसको सबसे कम समय में, उस पर भी हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइएगा। सेशन से जुड़ गए हैं, लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग न्यू है इस चैनल पे मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोग के लिए ही बनाया गया है कि जितने भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये आप लोग के लिए है। जो भी मैथ समस्या हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो, ए टू जेड यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ बिना विलंब किए हम लोग कुछ टॉप 20 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि पूछा गया प्रश्न है। ऐसा बात नहीं है कहीं से भी प्रश्न उठा के आप लोग के सामने रख दिए गए हैं, ठीक है। तो बेहतरीन के साथ इसका जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। और टोटल 20 प्रश्न रहने वाले, इसमें कितना प्रश्न आपके सही हुए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि यही आपको अपने आप को अंदाजने का मौका है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चले हम लोग सीधे प्रश्न की तरफ बिना कुछ विलंब किए। तो पहले नंबर प्रश्न पे देखते हैं हम लोग कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 195 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका लंबाई दिया गया है, तो आयत का परिमाप क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई और जोड़ चौड़ाई का दोनों जोड़ दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, वही तो परिमाप है। यानी लंबाई तो दिया गया है मेरे पास, लेकिन चौड़ाई नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा दुविधा है, तो चौड़ाई निकालना पड़ेगा। चौड़ाई कैसे निकाले, क्योंकि हम जानते हैं आयत का जो एरिया होता है मेरे दोस्त, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। 195 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, तो चौड़ाई यहाँ से हम निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, क्योंकि लंबाई दिया गया था। तो चौड़ाई यहाँ से मेरे दोस्त 15 से कटाइएगा, 15 कम 15, 15 तिया 45, यानी कि 13 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया, इसका चौड़ाई निकल के आया। तो अब क्या आप परिमाप निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं ना परिमाप भाई, लंबाई चौड़ाई निकल चुका है। तो कितना है लंबाई 15, चौड़ाई कितना है 13। तो क्या हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई 28, इसको 2 से गुना कीजिएगा, कितना होगा 56। तो क्या परिमाप खोजा जा रहा है, मीटर में खोजा जा रहा है ना जी? नहीं, सेंटीमीटर में खोजा रहा है, क्योंकि सब सेंटीमीटर में वैल्यू है। तो 56 सेंटीमीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका आंसर आ गया था पहले? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलें दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, ये घनाभ का प्रश्न है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया था अनुपात में। यदि घनाभ का आयतन 720 सेंटीमीटर 720 मीटर क्यूब है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है। क्या पता है आपको घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? जी हाँ पता है, क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना। चौड़ाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई होता है, यही तो होता है गुरु जी। दूसरा तो हम कुछ नहीं पढ़े हैं। यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में चाहिए, अच्छी बात है। यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। क्या हम गलत बोल रहे हैं? होनी चाहिए ना। तो क्या दिया गया है ऑप्शन में? आप नहीं दिया गया, यानी कि ये मिनिमम रेशियो में दिया गया है, इसका वास्तविक संख्या कुछ और है। समझ पा रहे हैं आप? तो एक कम करते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यही वास्तविक संख्या है। हम मान लेते हैं कि यही आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। तो यदि यदि यही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 30, चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा 15, और लंबाई गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा 18। क्या इसको हम 2 से जोड़ के 2 से मल्टीपल कर दें, क्या 2 से गुना कर दें क्या? जी हाँ करना ही पड़ेगा। यानी 30 15 30 15 45, इसको सपोज डेट करिए 20 मानिए। 30 15 45 20 65, लेकिन ये 20 है नहीं, 2 कम है, तो 65 में 2 63, 63 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 126 सेंटीमीटर में नहीं नहीं मीटर में है। 126 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आना चाहिए। कब? जब इसकी लंबाई 6 हो, चौड़ाई 5 हो और ऊंचाई 3 हो। लेकिन इसका वास्तविक संख्या कुछ और होगा मेरे दोस्त। यानी कि जो भी ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो भी ऑप्शन आपके होंगे वो 126 से कटने वाली संख्याएं होंगी। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? इसको हम बाद में भी डिफाइन करेंगे कि कैसे आखिरकार इसका वास्तविक संख्या है हम कैसे निकालें। तो यानी 126 से विभाज्य होने वाली इसमें से कौन सी संख्या दिखा रहा है आपको? क्या 126 से विभाज्य होगा? ये नहीं होगा। क्या 126 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या ये 126 से विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या 504 26 से विभाज्य होगा? जी हाँ होगा। तो यही आप लिखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया?
बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ऐसा प्रश्न मेरे दोस्त यदि आपके एग्जाम्स में आ जाए तो उसको कैसे आप फटाक से न कर सकते हैं यदि आपके पास समय नहीं बचा हो। समझ रहे हैं बात? अब चलते हैं, अब बात की ठीक है, ऐसा हो यदि संख्याएं हम निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। आयतन तो दिया गया है ना, तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ये 720 दिया गया है। ये रेशियो को आप यहाँ पे पुट कीजिएगा 6x 5x, क्योंकि अनुपात में है ना तो सब में x कॉमन होगा, तो 3x बराबर 720 हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आ रहा है? 6 30 दिया 90 9 72, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात सिंपल है, 2 जब आ गया तो लंबाई आपका 12 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। बस इसी को इसमें पुट कीजिएगा तो आंसर आपका चले आएगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग यदि समय एग्जाम्स में ना बचे तो आप लोग इस विधि से डायरेक्ट जो दिया गया है उससे जा सकते हैं और मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। बात क्लियर है? चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न ग्रुप डी, सब ग्रुप डी में पूछा गया, कहीं से भी पेपर आपके नहीं आए मेरे दोस्त। सब ग्रुप डी में देख रहे हैं 27/11/2025 शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए हैं, तो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मेंसुरेशन का कोई ऐसा सवाल नहीं है कि कुछ अलग हर एक साल अलग सवाल आता है। सवाल वही आता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर देता है। बात समझ रहे हैं आप? तो मैथ जब भी मेंसुरेशन क्लास कीजिए आप समझिए और फार्मूले को कम से कम याद रखिए। तो हम लोग साथ में फार्मूले भी बताते जा रहे हैं, तो आप फार्मूले को नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, एक ठोस लंब वित्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा अब आपको बताना है। यानी ये बोल रहा है, ये देखिए एक सेकेंड, ठोस का लंब वित्तीय बेलन जो मेरे दोस्त, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 542। अब ये खोज रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये भी ये बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा, जो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसका 2/5 होगा। यानी 542 टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण है ना, तो ये वक्र हम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 2/5। साफ साफ बोला जा रहा है मेरे दोस्त, 2/5 हो जाएगा। तो 5 से इसको यहाँ से ले जाइए ना, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 चौके 20, यानी क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 10, मतलब स्टार्टिंग 4.8 होगा। इस तरह आपको सवाल करना है। बात समझ में आ रहा है आपको? कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, आप सवाल कर रहे हैं। ऑप्शंस को भी एक नज़र एग्जाम में आप देखते चलिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप ऑप्शंस देखते चलिए, बनाते चलिए, जो भी इससे भिन्न आया अंक उसको आप सीधे टिक कीजिए और आगे बढ़िए। बात समझ में आ रहा? समझ रहे हैं? ठीक है, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। सब सवाल करेंगे हम लोग इजी, स्टार्टिंग में ठीक रखे हैं मेरे दोस्त, इजी रखे हैं, फिर मॉडरेट है, फिर लास्ट में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लंबाई है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या हम हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई इसमें लगा सकते हैं क्या? जी नहीं, नहीं लगा सकते हैं गुरु। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का पालन नहीं कर रहा। हम हाफ गुना लंबाई गुना ऊंचाई हम उसी में लगा सकते हैं जो समकोण त्रिभुज का पालन करता हो, जिसमें ऊंचाई दिया गया। यदि ऊंचाई ज्ञात रहता तो हम ये फार्मूला हम हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई लगा सकते थे, लेकिन ये नहीं दिया गया है। तो इसमें कौन से सूत्र आपका इस्तेमाल होगा? हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल होगा। हीरोन फार्मूला क्या बोलता है मेरे दोस्त कि सबसे पहले जो भुजाएं दिया गया है, भिन्न भुजाएं जो दिया गया है त्रिभुज में 7 9 12 मेरे दोस्त, तो इसका सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर, यानी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अर्ध परिमाप निकल गया, तब आपको हीरोन फार्मूला का इसमें इस्तेमाल करना होगा। क्या होता है हीरोन फार्मूला? एस कॉमन, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। बात यहाँ तक क्लियर है? क्या बात यहाँ तक क्लियर है? ये फार्मूले दिए गए हैं, फार्मूले नोट्स कर लीजिएगा आप। ये सवाल पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, बार बार बता रहे हैं आप लोग को। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16 12 28। 28 में 2 से भाग दीजिएगा मेरे दोस्त, 14 हो जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं कि एस का मान मेरे पास निकल चुका है 14? कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो क्या हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं? जी हाँ, 14। अब 14 में ए क्या माने थे? 7 को 14 में 7 गए 7। बी क्या माने थे? 9 तो 5। और यदि ये एस में सी चले गए मेरे दोस्त, 14 में ये चले जाएंगे तो 2 हो जाएंगे। हम जानते हैं वर्गमूल है, रूट अंडर है, तो 2 में 1 हमको चाहिए। 2 में 1 हमको खींच के निकालना है, चाहे कोई भी। ठीक है, तो 2 में 1 कैसे आ सकता है? तो ये देखिए यहाँ 7, इसको हम क्या 7 दूनी 2, 7 दूनी 14 लिख सकते हैं। जी हाँ, ये 7 और ये 7 बाहर आ जाएंगे 7। ठीक है, ये 14 तो चले गए ना, इसी को तो हम तोड़े हैं भिन्न के रूप में। ये 2 चले गए, 2 बाहर निकल गए। ठीक है, अकेला क्या बच गए बेचारा? 5 बच गए, यानी कि 5 रूट के पास 5 चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 14√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। 14√5 कहाँ है? 3 नंबर इज राइट आंसर। बात क्लियर है? ठीक है,
चलें आगे। तो इस प्रकार प्रश्न आ जाए, यदि त्रिभुज दिया गया हो, सबसे पहले देखिए यहाँ ऊंचाई दिया गया है या नहीं, यह समकोण त्रिभुज का पालन कर रहा है कि नहीं। यदि समकोण त्रिभुज का पालन कर रहा है तो 110% इसमें हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हम लगा देते हैं, लेकिन ये समकोण त्रिभुज नहीं है। बात क्लियर है। चलें आगे, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। 55 नंबर प्रश्न बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपसे, ग्रुप डी 1 दिसंबर में पूछे गए थे शिफ्ट 2 में, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा था इस प्रश्न में, 10.5 यानी त्रिज्या के एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तक। सभी छोटे गेंदों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। नहीं समझे कोई बात नहीं, आप ध्यानपूर्वक ध्यान देखिएगा। आपसे सिंपल बोला गया है कि एक आपके पास बड़ा ऐसा गेंद था, लोहे का गेंद था, ठीक है। इसकी त्रिज्या दिया गया था 10.5। क्या हम इसकी त्रिज्या को बड़ी आर मान लें? बड़ी आर मान लें, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नहीं। आपको हम बोले कि एक बड़ा सा गेंद आपके पास था, आप इसको पिघला दीजिए। हम बोले आप इसको पिघला दिए, जी हाँ हम इसको पिघला दिए। अब पिघला के इसको छोटे छोटे हमको गेंद में कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे गेंद में हमको इसको कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे गेंद में कन्वर्ट करना है, जिसमें कि छोटे गेंद की जो त्रिज्या होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑटोमेटिक बात है कि इससे त्रिज्या इसका कम ही होगा, होगा ना, ठीक है, कर देनी चाहिए। अब आपसे बोला गया है कि इसको आप कर दिए, ठीक है कर दिए। तब आप हमको ये बताइए कि सभी छोटे गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और मूल गोले के कुल पृष्ठ, यानी कि इन सब का छोटे गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ये दोनों का हमको अनुपात चाहिए। तो मेरे दोस्त ये छोटे गोले का पूरा हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ये तो ज्ञात होनी चाहिए ना कि बड़ा सा गोले में कितने छोटे गोले निकाले जा सकते हैं। जब हमको यही पता नहीं रहेगा कि बड़ा सा पिघला के कितने छोटे गोले निकाले जा सकते हैं, तब हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी छोटे गोले बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि इसमें 15 गो हैं या 20 गो हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हमको सबसे पहले ये निकालना होगा कि इन बड़े में से गोले में से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। बात क्लियर है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी द्रव को आप पिघलाते हैं मेरे दोस्त और दूसरे चीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आयतन नहीं बदलता, जो इसका आयतन होगा वही उसका भी आयतन होगा। बात समझ रहे हैं। आप सिंपल बात सोचिए, एक बड़ा सा गिलास में आप पानी लिए हैं और आपको बोले कप में थोड़ा थोड़ा सब कप में पानी भरिएगा, तो जो गिलास में टोटल पानी आपका होगा वही तो कप में जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कप में जा रहे हैं तो पानी गैप हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा ना, यानी आयतन बराबर होंगे। तो आयतन क्या हो जाएंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, बड़ी को लेते हैं हम सबसे, पाई आर क्यूब बराबर। अब इसको हमको छोटे को लेना पड़ेगा, टोटल आयतन यानी 4/3 पाई, इसका त्रिज्या हम आन मानते हैं आर क्यूब, हम मान लेते हैं इसमें एन टोटल निकाले जा सकते हैं, यानी एन का भी होगा ना, ये छोटे हैं मेरे दोस्त, ये दोनों बराबर तभी होगा, इसमें कितना टोटल होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, आर क्यू हम नहीं जा सकते क्योंकि ये बड़ी आर ये बड़ी छोटी है। तो सबसे पहले बड़ी त्रिज्या क्या दिया गया था, 10.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका हम क्यू कर दिए बराबर, छोटी त्रिज्या क्या दिया गया था, 3.5 क्यू दिया गया था, कितने गोले निकाले जा सकते हैं, यहाँ से मेरा निकल जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 10.5 3 बार लिखेंगे, ऐसे नहीं करना है ना, इसको डायरेक्ट कितने बार में जा रहा है, 3 बार में जा रहा है ना, 3 बार में। तो n बराबर क्या होगा, 3 का क्यूब कर देना, यदि स्क्वायर रहता तो हम स्क्वायर कर देते, क्यू है तो हम क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 3 का क्यूब कर देंगे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ से पता हमको चल चुका है कि इसमें टोटल 27 छोटे टुकड़े बन सकते हैं। बात समझ में यहाँ तक आ गया, क्या बात समझ में यहाँ तक आ गया कि टोटल 27 छोटे छोटे गोले हम बना सकते हैं इन बड़े गोले में से। तो हम अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमको कितना होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है मेरे दोस्त, 4 पाई आर स्क्वायर। अरे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना, क्योंकि सबसे पहले इन छोटे छोटे को पूछा जा रहा है, तो इसमें कितना है, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाता है, एक गोले का टोटल कितने गोले को निकालना है, 27 गोले को, 27 से हमको गुना करना पड़ेगा। अनुपात बड़े वाले को अब जाना है, बड़े वाले का क्या है, 4 पाई, आर इसका कितना है, 10.5 है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आर स्क्वायर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बाद में इसका हम जो भी क्रियाक्रम होगा बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, यानी हम लिख सकते हैं 27 गुना, छोटी त्रिज्या क्या था आपका, 3.5 था ना, 3.5 का स्क्वायर, अनुपात बड़ी त्रिज्या क्या था, 10.5 था ना, 10.5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, अरे बात समझ में आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, ठीक है। कितनी बार में ये जाएगा, बार बार बोले हैं कि डायरेक्ट कटाने की कोशिश कीजिए आप, 3 बार में, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना,
अरे मेरे दोस्त 9 ये हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा आपका 27:9 या 3:1। क्या आपका राइट आंसर 3:1 होगा? क्या आपका राइट आंसर 3:1 होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा जल्दी। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। कुछ भी नहीं था इसमें, बस सिंपल आपको ये था, हम छोटे गोले यहाँ से हम निकाल लिए, कन्वर्ट करके छोटे गोले से निकाल के हमको पता चल गया कि टोटल 27 गोले हैं इसमें। बस 27 गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़ा वाले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का हम अनुपात कर दिए। समझ में आ गया? चलें आगे, चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न कीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही मजेदार ये प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है जिसका समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज आप किसे बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री, यानी ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा, वो समकोण त्रिभुज होगा। बात क्लियर है? यानी एक भुजा 18 और दूसरी भुजा 24 दिया गया था। यानी हम मान लेते हैं कि एक भुजा यदि ये 18 है मेरे दोस्त, तो दूसरी भुजा ये 24 दिया गया है। बात क्लियर है? तो ये क्या होगा? तो ये आपका कर्ण हो गया ना, और कर्ण क्या होते हैं? कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए लव का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करता है। लेकिन आपको नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि मेरे दोस्त समय आपके पास बहुत कम होता है। आप इतना स्क्वायर करके 18 का स्क्वायर कीजिए, फिर 24 का स्क्वायर कीजिए, फिर प्लस करके ये निकालिए, इतना नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? यदि आप लोग को ट्रिपलेट याद रहता तो आप लोग चुटकियों में निकाल देते इसको। ट्रिपलेट याद नहीं है, कोई बात नहीं है। सबसे मिनिमम ट्रिपलेट क्या होता है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। सबसे मिनिमम ट्रिपलेट क्या होता है मेरे दोस्त? तो बोल दीजिएगा 4 3 4 5 मिनिमम ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है? क्योंकि यदि ये लंब है, ये आधार है, इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो हम मान लिए कि ये सबसे मिनिमम ट्रिपलेट है, तो ये भी तो ट्रिपलेट का नियम फॉलो करेंगे मेरे दोस्त, करेंगे ना ये भी नियम फॉलो। ठीक है, यदि ये 18 है, हम इसको 18 मान लिए, तो क्या ये 24 आ रहा है? जी हाँ, 3 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू 6, 6 चौके 24, यानी सही जा रहा है, ये 100% जाइए सही जा रहा है, यानी 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्लियर आ गया कि मेरा कर्म क्या हो गया मेरे दोस्त, 30 हो गया। बस आपसे परिमाप खोजा रहा है। परिमाप क्या होता है? समकोण त्रिभुज, तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, यानी 8 4 12, इकाई डिजिट पे 2 आएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ से हम लोग आंसर करेंगे। तो मेरे दोस्त, मैथ्स मैजिक आपको सिर्फ ये बनाने का सॉल्व तरीका नहीं बताता, आप लोग पेपर में कैसे एग्जाम्स दीजिएगा, किस किस समय कहाँ पे बचा सकते हैं, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें कोई स्टूडेंट 18 का स्क्वायर करता, ठीक है, 324, फिर इसका स्क्वायर करता, फिर दोनों को योग करता, फिर उसका वर्गमूल निकालता। समझ रहे हैं समय कहाँ पे चले जाता है। जिसको ट्रिपलेट यदि 18 24 30 का ट्रिपलेट यूं ही आता था मुंह में, तो वो कर सकते थे। जैसे हम सेशन 11 बजे लेके आते थे मेरे दोस्त, इसमें तो हम बिल्कुल वहां से आप लोग को क्लियर कर दिए थे। बात क्लियर है? चलिए 7वां नंबर प्रश्न को आप लोग कीजिएगा। बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेशन डेली अटेम्प्ट कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं ये वादा करता हूँ कि आपके जो मैथ्स में समय जो लग रहे हैं वो समय लगने नहीं देंगे हम। सिर्फ ध्यान से एकाग्रता के साथ आपको क्लास लेनी है। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न को कीजिएगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े संभावित मतलब बड़े संभव व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये आपको बताना है। पूछा गया प्रश्न, 28/11 से पूछा गया प्रश्न। देखिए 14 सेंटीमीटर एक लकड़ी के घनाकार ब्लॉक थे। सबसे पहले इस तरफ पेपर आए ना, तो सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। डायग्राम से क्या होता है, आधा प्रश्न यूं ही आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्लियर हो जाता है करना क्या है आपको। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी ये भुजा हो गई 14 सेंटीमीटर। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक बड़े संभव व्यास का एक अर्धगोला रखा गया। अर्धगोला क्या होता है? ऐसे ही तो होता है ना अर्धगोला, यानी इसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है, यानी कहीं ना कहीं इस रूप में रखे होंगे। अरे रखे होंगे ना मेरे दोस्त, इस रूप में रखे होंगे अर्धगोला, इस पे रखे होंगे, इस रूप में रखे होंगे ना अर्धगोला। इस तरह हम अर्धगोला रखती है। कोई गलती की है? कुछ गलती नहीं है। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा आपको बताना है। यानी इसका कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल, यानी नीचे वाले का भी और ऊपर वाले का भी हमको ज्ञात करना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये तो एक घन है। और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है मेरे दोस्त? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है? सिर्फ देखिएगा मेरे दोस्त, हम जो बोल रहे हैं बात पे आप नोटिस कीजिएगा, हर एक चीज लिखना नहीं होता है। ठीक है, तो यानी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हम जानते हैं घन का कुल क्षेत्रफल 6 स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक आपका? ठीक ठीक। अब प्लस में हमको इसका नीचे वाले का तो हो गया, कहानी खत्म। नीचे वाले को हो गया, ये पोजीशन ये पोजीशन ये पोजीशन और ऊपर वाले पोजीशन हो गया। क्या अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? यानी कि संपूर्ण का होता है 4πr², अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या यही
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा? जी नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो गोला, जो अर्धगोला है मेरे दोस्त, ये ऊपर वाले जो भाग है इसमें तो चिपका हुआ, इसको तो पहले हम इसके साथ काउंट कर लिए, यानी इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। यानी अर्धगोले का ऊपर वाला भाग कहीं ना कहीं एक वृत्त के रूप में होता है, ऊपर वाला भाग, यानी उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसको इसमें माइनस करना होगा। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ चुके हैं? बात क्लियर है? चलें आगे अब हम, यानी कि 6a² प्लस 2πr² में एक पाई आर स्क्वायर चले जाएंगे, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस यही आपसे खोजा गया था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका क्या होगा आपको बताना था। आप लोग घन चक्कर में पड़ गए, खोजा क्या जा रहा है? कुछ नहीं खोजा जा रहा है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है आपको? तो यानी भुजाएं कितनी है? भुजाएं जब 14 है तो 14 हो जाएंगे, यानी 6 गुना 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, प्लस हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, हम क्योंकि हम लोग सिंगल डिजिट से जाएंगे, आप पहले देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, 22/7। त्रिज्याएं कितनी है? त्रिज्याएं इस गोले की कितनी है? जब पूरी ये भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी आधा जो होगा तो ये तो त्रिज्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं सेंटर से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, यानी त्रिज्या 7 होगा, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक 7 से एक 7 चले जाएगा, यानी 154। इकाही डिजिट यहाँ 4 हो जाएगा, और 6 के 36 6 हो जाएगा, यानी कोई भी संख्याएं निकल के आएगा, कुछ भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आएगा, इकाही डिजिट पे 0 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इकाही डिजिट पे 0 एक ही ऑप्शन में था, 3 के साथ हम लोग जाएंगे बिना कुछ भी लगे। बात क्लियर है? क्या ये प्रश्न आप समझ चुके हैं? ये कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लेना था, हम इसका और इसका टोटल का ले चुके हैं। चलें आगे, अब चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न को कीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है, एक वर्गाकार खेत की 15 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने की लागत 18,000 रुपया है। बात क्लियर है? उसी खेत की 11 रुपया प्रति 100 मीटर की दर से बार लगाने का खर्च क्या हो जाएगा? आपके पास एक खेत था जो वर्गाकार के रूप में था, वर्ग के रूप में था। ठीक है, इसमें आपको बोल दिए कि 15 रुपया प्रति मीटर की दर से इसमें घास लगाना है आपको। छोड़िए वार्ता, हटाइए, घास लगाना है, 1 मीटर का 15 रुपया देंगे। टोटल उस खेत में जो हम घास लगाए, टोटल मेरे पास खर्चा इतना आ गया। ठीक है, एक वर्गाकार खेत था मेरे दोस्त, इसमें हमको घास बुनना था। ठीक है, और हम ये भी बता दिए कि इसका 1 मीटर एरिया का, 1 मीटर जो होगा, 1 मीटर का आपको 15 रुपया देंगे। तो टोटल हम यहाँ से ज्ञात हो गया कि ये जो टोटल खेत था, इसमें हमको 18,000 रुपया घास लगाने में खर्चा हुआ है। तो यदि 18,000 रुपया हुआ है तो टोटल इसका एरिया क्या था? क्या हम निकाल सकते हैं? क्या हम निकाल सकते हैं? जी हाँ, जरूर निकाल सकते हैं। कैसे? यदि 15 रुपया कितने में लग रहे थे? 1 मीटर में, तो 18,000 रुपया मेरे दोस्त, 18,000 रुपया कितने में लगेंगे? यानी 1/15 और गुना 18,000। ये सिंपल के तौर पे समझा रहे मेरे, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 15 का 15, 15 दूनी 30। यानी यहाँ से मेरा पता चल गया मेरे दोस्त कि इस वर्गाकार खेत जिसमें हम घास लगा रहे थे, इसका जो परिमाप होगा 1200 मीटर होगा। यहाँ तक क्लियर है बात? अब हम निकाल चुके हैं कि ये कितना जमीन था, कितना इसका परिमाप था। क्लियर है बात? अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि खेत आपका यही है, जगह भी आपका यही है, एरिया भी उतना आपका यही है, लेकिन 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 एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि पहले तो हम 1 मीटर का 15 रुपया दे रहे थे, लेकिन अब आपको 100 मीटर का 11 रुपया देंगे। बड़ा लफड़ा। तो 100 मीटर का 11 रुपया देंगे, तो टोटल कितना 100 मीटर था आपके पास? 1200 मीटर था। प्रत्येक एक 100 मीटर टुकड़े में यदि हम बांटेंगे मेरे दोस्तों, कितने टुकड़े निर्मित होंगे? टोटल 12 टुकड़े। एक टुकड़े का कितना ले रहे थे? 11 रुपये। 12 टुकड़े का कितना लेंगे? 132 रुपया। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। बात क्लियर है? क्या क्लियर है बात? समझ चुके हैं? चलें आगे हम लोग चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कीजिएगा मेरे दोस्त। 9वां नंबर प्रश्न कीजिएगा। जितना भी इजी सवाल था उसको हम इग्नोर किए। जैसे मान के चलिए त्रिभुज का दिया गया था, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका एरिया पूछा था, क्या मतलब बनता है इस प्रश्न में करने का? ये तो सबको पता है कि ये प्रश्न 22/7 गुना आर स्क्वायर 154 इसका हो जाएगा। वो प्रश्न कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। बात समझ में आ रहा है? ये सिर्फ मूड़ी डुला रहा है नहीं ना? प्रश्न को कीजिए, समझिए, प्रश्न को समझ के ही बनाइए आप। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। बोला गया था कि 14 सेंटीमीटर ब्याज वाले एक बेलनाकार पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी एक 50 मीटर लंबे 44 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में भरता है, तो टैंक में पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर बढ़ाने में कितना समय लगेगा? प्रश्न को समझे? समझ चुके हैं? क्या समझ चुके हैं कि मेरे पास एक टैंकी था सर जी? जी हाँ, टैंकी था। हम नहीं बोले ना टैंकी नहीं था, टैंकी था, ये भी बोल रहे हैं।
लंबाई 50 सेंटीमीटर था। जी हाँ, मान लिए लंबाई 50 था। चौड़ाई 44 दिया गया था। चौड़ाई 44 दिया था। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ये जो टैंकी था इसमें भी तो पानी भरा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें छत के ऊपर रख दिया ऑटोमेटिक बारिश का पानी आ गया। पानी तो भरना होगा ना। जी हाँ, पानी भरना होगा। कैसे भरिएगा? यानी कि एक इसमें पाइप दिया गया जिसमें कि पानी जा रहा था। पानी जा रहा था मेरे दोस्त। तो इन पाइप का त्रिज्या आप लोग के सामने दिया गया था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 14 सेंटीमीटर ब्याज है मेरे दोस्त। हम जानते हैं त्रिज्या का दुगुना ब्याज होता है। ठीक है, तो यानी इसकी त्रिज्या दिया गया था। पाइप का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें पानी जो फ्लो हो रहा है मेरे दोस्त, पानी का जो रफ्तार है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर है, सब मीटर में दिया गया है, तो हम मान लेते हैं 15,000 मीटर प्रति आवर। बात क्लियर है? तो अब हम कैसे जांच करें कि कितना समय लगेगा? 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें पानी मान लीजिए भर रहा है, तो मान लीजिए भर रहा है, मान लीजिए भर रहा है, ये 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी आया। तो इतना तक भरने में इसको कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? ये बात पूछना चाह रहे हैं, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि 21 सेंटीमीटर तक जो पानी भरा है मेरे दोस्त, कितना आयतन इसमें पानी आया है। सबसे पहले हम टैंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। टैंकी का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो आयतन क्या हो जाते हैं, यानी L गुना B गुना H। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया गया था? 50 दिया गया था। चौड़ाई कितना दिया गया था? 44 दिया गया था। ऊंचाई कितना दिया गया था? 21 दिया गया था। क्या ये मीटर में है? जी नहीं, सेंटीमीटर में है, और ये मीटर सब में है। ठीक है, इस बात को सबसे ज़्यादा गहन अध्ययन कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप बनाने के समय में प्रेशर रहते हैं एग्जाम हॉल में, तो आप समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं और गलती करते हैं, आंसर नहीं मिलता, आप स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों पर महत्वपूर्ण ध्यान आपको देना है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, 100 से भाग दे दीजिए ना। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 से 22। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये कितना आ गया? 22 का 22 के 2 हाथ में 2, 22 दूनी 44, 2 46, यानी 462 मीटर क्यूब। 462 मीटर क्यूब मेरे दोस्त 21 सेंटीमीटर तक यहाँ तक पानी का मेरा आयतन है। बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, यानी ये तो पता चल गया टैंकी का आयतन निकल चुका है। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ने तक इतना आपका आ जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो पाइप से पानी भर रहा है मेरे दोस्त, 1 घंटे में कितनी पानी का आयतन इसमें जा रहा है? 1 घंटे में हमको आपको बताना, 1 घंटे में कितनी पानी भर देगा इसमें 1 घंटे में। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि 1 घंटे में पाइप द्वारा कितनी पानी इसमें भरा जा रहा है। 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी द्वारा पाइप पाइप द्वारा पानी इसमें जा रहा है। 1 घंटे में कितने पानी भर सकते हैं? तो 1 घंटे में कितने पानी भर सकते हैं? सबसे पहले पाइप का एरिया हमको ज्ञात होनी चाहिए, यानी पाई आर स्क्वायर। और कितने वेलोसिटी से भर रहे हैं ये भी ज्ञात होनी चाहिए। सही बात है। तो पाई का वैल्यू रखे आप 22/7। त्रिज्या त्रिज्या क्या था आपका, यानी कि पाइप का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर था, लेकिन मीटर में हमको लेना है ना। 14 सेंटीमीटर व्यास था, यानी 7/100, यानी मीटर में बदलने के लिए 7/100 यानी स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त। और कितनी पानी जा रहा था, यानी 15,000 मीटर प्रति आवर। समझ में आ रहा? 2 से 2, 1 से 1, 7 से 7। बात क्लियर है यहाँ तक? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 11। अब क्या आ जाएगा आपके पास, यानी कि 11 77 गुना 3। 77 गुना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 21 1 2 7 21 2 23, यानी इतना मीटर क्यूब पानी 1 घंटे में भर रहा है। 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पानी भर रहा है मेरे दोस्त। तो आपको बताना है टोटल टैंकी का आयतन। आप क्या निकाले थे? 462 मीटर क्यूब तो निकाले थे। तो इसको भरने में कितना समय, जब 1 घंटा में इतना पानी पाइप द्वारा भरा जा रहा है, तो इतना घंटा भरने में 2 घंटे का समय लगेगा। यही आप लोग के लिए राइट आंसर होगा। 2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बात क्लियर है? समझ चुके हैं? चलें आगे अब 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में था, एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 3:4 दिया गया। एक समचतुर्भुज था मेरे दोस्त, इसका विकर्ण का अनुपात ये 3 था, ये 4 दिया गया था। इसका परिमाप 100 मीटर था। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, या हम 4a बोलते हैं कि यानी ये 100 मीटर था। यानी भुजा हम बोल सकते हैं ये 25 मीटर था। 25 25 70। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, हाफ गुना विकर्णों की ऊंचाई। ये भी तो विकर्ण का दिया गया था ना, अनुपात दिया गया था, यानी 2 से 2, यानी वो इस जगह संख्याएं क्षेत्रफल आएगा जो 2 से और 3 से भी भाग लगे। ये कॉमन सेंस बताए जो आप एग्जाम में कर सकते हैं, ये 2 और 3 से भी भाग लग सके। तो क्या ये 3 से भाग लगेंगे? नहीं। क्या ये 2 से भाग लगेंगे? नहीं।
क्या ये 2 या 3 से? हाँ, ये 2 या 3 से नहीं लगेंगे, तो ये हो जाएगा, एक ही नंबर यहाँ से बन सकता है। तो ऐसा ऐसा प्रश्न होता है जिसमें कि मेंसुरेशन हर एक सवाल इस प्रकार आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ लॉजिक के साथ आप लोग मैक्सिमम सवाल में आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आ गया कि ये तो डायरेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल दे, इसको प्रोसेस से आप कैसे बनाए? देखिए, प्रोसेस से कुछ नहीं बनाना मेरे दोस्त। ये 3x है, ये 4x है, दोनों, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपका 3x है, ये आपका 4x है। बात क्लियर है? ठीक है, यानी कि ये भुजाएं तो टोटल 25-25 सब जगह होगा। जी हाँ, होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा होगा मेरे दोस्त, जो ये कर्ण होगा। और हम जानते हैं कर्ण का जो स्क्वायर हो जाता है लंब का स्क्वायर, यानी ये पूरा जब 3x है, ये आधा 3x/2 हो जाएंगे, यानी 3x/2 का स्क्वायर, और प्लस ये पूरे हैं तो ये आधा 2x हो जाएंगे, 2x का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस तरह करके यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों में गुणा करके बस इसी प्रकार कर दीजिएगा। बात क्लियर है? बहुत ही इजी पेपर था। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न को बड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त, आपके एएलपी में भी आए हुए थे ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक खिलौने एक शंकु के आकार का है। एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो अर्धगोले पर लगा हुआ है। दोनों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग का आयतन अर्धगोले भाग के आयतन के बराबर है तो खिलौने की कुल ऊंचाई क्या होगा, ये आपको बताना। बात क्लियर? समझे सवाल को? नहीं समझे कोई बात नहीं है, हम भी नहीं समझे लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। एक खिलौने एक शंकु आकार का है जो अर्धगोले पर है। अर्धगोले मतलब कहीं ना कहीं इस रूप में होंगे। बात क्लियर है? यानी एक शंकु, शंकु कैसे होता है मेरे दोस्त? शंकु ऐसे ही तो होता है ना, शंकु ऐसे ही होता है ना, यानी इसी के ऊपर एक शंकु है। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा ना तो वहाँ से त्रिज्या लेने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा। यानी ये है, इस पे हम बना दिए एक, क्लियर है, एक बना दिए हम शंकु आकार का एक खिलौने बना दिए। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, इसका मतलब सेंटर से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्याएं दोनों, हकीकत है कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, 7 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यदि शंक्वाकार भाग का आयतन, यानी इसके आयतन और अर्धगोले भाग के आयतन, यानी ये दोनों के आयतन बराबर हैं, तो खिलौने की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये बात आपको बताना। तो हम आयतन बराबर कर देते हैं। तो हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 7 का क्यूब। ठीक है, किसके बराबर है? ये शंकु के आयतन के बराबर है। शंकु के आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको यही तो एच ज्ञात करना चाहिए ना, बस एच आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये देखिए 7 2 से ये 2 चले गए तो एक साथ बचेंगे, यहाँ पे 3 से 3 चले गए, पाई से पाई चले गए, तो एच का मान क्या आ गया मेरे दोस्त? तो एच का मान 14, क्या 14 क्या सेंटीमीटर में आ गया, यानी हाइट क्या हो जाएगा इसका, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या आप आंसर 14 सेंटीमीटर दीजिएगा? क्या आप आंसर 14 सेंटीमीटर दीजिएगा मेरे दोस्त? जी नहीं, नहीं देना है, क्योंकि ये आपका प्रश्न बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खिलौना जो है ना, ये भी खिलौना है, ये भी खिलौना, यानी कि ये शंकु के आकार में अर्धगोले पर है। यानी कि शंकु का तो ऊंचाई निकल चुका है ना, शंकु का ऊंचाई निकल चुका है 14 सेंटीमीटर, लेकिन इसका ऊंचाई कौन लीजिएगा मेरे दोस्त? ये अर्धगोले, ये कहीं ना कहीं ये तो त्रिज्या ही तो आपका हुआ अर्धगोले का त्रिज्या, यानी 7 सेंटीमीटर कौन लेगा, हम लेंगे नहीं ना। यानी कि इसमें 7 8 हो जाएगा, टोटल आपका 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट निकाले थे सही, आप लोग सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन ध्यान को बड़ा सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ना होता है, जो आप लोग करते नहीं है, हड़बड़ा के जितना जल्दी आंसर आए देते हैं। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़िए, ऑप्शंस पे एक नजर रखिए, वहां से क्लिक करके बनाते चलिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग की भुजा के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या एक वर्ग के अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा एक वर्ग के भुजा के बराबर है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त, परिवृत्त क्या होता है मेरे दोस्त कि इसके चारों साइड एक वृत्त है, तो सेंटर से यहाँ परिधि के बीच की दूरी, इसी को तो परिवृत्त बोलते हैं। तो परिवृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालते हैं? अरे अंतःवृत्त, यदि परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, a/√3, अरे ऐसे ही निकालते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, और क्या निकालते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या और वर्ग के अंतःवृत्त, वर्ग के अंत यानी इसके अंदर में वृत्त है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो यानी इसका त्रिज्या वही होगा जो ये भुजा का आधी हो, तो यानी इसका त्रिज्या होगा मेरे दोस्त भुजा का आधी। तो आपसे पूछा क्या गया है, इसी का तो अनुपात पूछा गया, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और वर्ग का अनुपात, बस अनुपात बराबर कर दीजिए, a/√3 अनुपात a/2।
तो यहाँ से कीजिएगा, इसको ऊपर नीचे कीजिएगा मेरे दोस्त, 2:√3 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, बहुत ही इजी पेपर थे, इसको समझने युक्त आपको चाहिए था, सिर्फ आपको ज्ञात नहीं चाहिए। परिवृत्त जो त्रिज्या निकालते हैं भुजा का √3 होता है, और परिवृत्त अंतर्वृत्त बोलते हैं तो भुजा का 2√3 हो जाता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न को बनाएंगे, जी हाँ जरूर बनाएंगे, ग्रुप डी में पूछा गया तो बनाना पड़ेगा। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब विभाजित है, हम मान लेते हैं ये चतुर्भुज है, एक दूसरे के लंब विभाजित है, ठीक है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 है, दूसरे, अरे यार ये पूरा इतना इजी सवाल कौन देता है मेरे भाई। हम जानते हैं समचतुर्भुज का जो एरिया हो जाता है मेरे दोस्त, विकर्णों की ऊंचाई होता है, यानी ये पहला विकर्ण यदि माने, दूसरा विकर्ण माने, ये 48 हो गया। तो क्या पहला विकर्ण दिया गया था, जी हाँ 8 दिया गया था, 2 से 4, 4 से 12, तो 12 आ जाएगा। ये सवाल नहीं है यार, चलते हैं आगे बच्चे वाले सवाल, ठीक है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 1848 मीटर क्यूब है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या याद रखनी होगी, 2πr(h) प्लस 2πr²। बात क्लियर है, यानी कि 2πr इसमें से कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r बच जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यानी जो भी इसका 2πr आएगा मेरे दोस्त, जो भी इसका आंसर आएगा वे 2 से भी मल्टीपल होंगे, और पाई का मान होते हैं 22/7, यानी वो 22 से भी होंगे और 11 से भी होंगे। तो हम सबसे पहले उच्च संख्याओं को जांच करेंगे जो 11 से विभाजित हो। नहीं समझे आप, नहीं समझे, जैसे मेरे दोस्त बोल दिया आपको 2 × 3 = 6 होते हैं। बात समझ में आया, 6 होते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये 6 ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसी प्रकार इन सबको गुणा करके यहाँ पे आप आंसर लाए, तो यानी कि इस जो आंसर होगा ये इससे भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 22 से भी कटेगा। बात क्लियर है यहाँ तक, समझ। यानी 11 से कौन कटने वाले हैं, हम इसको देखते हैं। 11 7 77, ये नहीं कटने वाले हैं। 11 ये भी नहीं कटने वाले हैं, ये कटने वाले हैं, ये नहीं कटने वाले हैं। बात क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ये तो ये प्रोसेस है कि आप इसको बना सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो बता दिया आप कैसे कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट भी हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी से, ठीक है। तो उनके लिए भी मेरे दोस्त जरूरी होता है कि बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप बताना। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था 528, ठीक है। इसका आयतन भी दिया गया था। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है मेरे दोस्त, आपसे पूछना चाहते हैं हम। तो यानी 2πr(h) बराबर कितनी है, 528 है, है ना। यानी 2 × 22/7, यहाँ से RH का मान निकल जाएगा मेरे दोस्त, 528 है, ठीक है। बात ध्यान पूर्वक सोचिएगा, थोड़ा सा सेशन हो सकता है लंबा, लेकिन समझना सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 अठे 88, तो 2 दूनी 4 हो गए, 4 से ये 12 हो गए, यानी RH का वैल्यू क्या निकल गए, 82 निकल गए। बात यहाँ तक समझ में आ गई आप लोग को। RH यानी त्रिज्या और ऊंचाई का जो गुणनफल निकला वो 84 निकला, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब निकालने के लिए हमको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा ना दोस्त। आयतन क्या हो जाते हैं, वैल्यूम क्या हो जाते हैं, πr²h, यानी 22/7 r²h बराबर कितने हैं ये, 1848 है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। 22/7 r² को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम डबल आर भी लिख सकते हैं, जी हाँ। तो RH का वैल्यू दिया गया था, जैसे 22/7 RH का वैल्यू दिया गया है ना, क्या दिया गया है, 84 गुना r। तो यहाँ से मेरे पास त्रिज्या निकल के आ जाएगा, देखिएगा कैसे आ जाएगा। 7 से 7 का 7, 7 दूनी 14 हो गए, 12 से इसको कटाइए, 12 एकम 12, 12 एकम 12 चले गए ना, 6, 12 पंचे 60, बच्चों का 48, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या 7 बार में जाएंगे, जी हाँ 7 बार में, यानी त्रिज्या मेरे पास निकल के आ गया मेरे दोस्त 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम ऊंचाई भी निकाल लेंगे और यहाँ से इसका भी मान निकाल लेंगे। बात समझ में आ गया आप लोग को, यानी त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 7 आ गया तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, यानी भाग देंगे तो ऊंचाई जो आ जाएगा मेरे दोस्त 12 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस R और H का वैल्यू आपको इसमें पुट करना है, तो आंसर आप लोग के सामने चले आएगा। बात क्लियर है, समझ चुके हैं। चलें आगे, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। यदि एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो बेलन का आयतन यदि इतना है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो बेलन का यदि आयतन दिया गया है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। बात क्लियर है,
यानी कि वृत्त बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं 2πr इंटू एच प्लस आर हो जाते हैं ना। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, दो वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफल के बराबर है। या मैं यूं ही कहूँ मेरे दोस्त, इसको ऐसे ना करके 2πrh प्लस 2πr², यही तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे 2πrh प्लस 2πr²। ये किसके बराबर होंगे, दो वृत्ताकार, यानी कि πr², वृत्त का तो एरिया πr² होता है, दो वृत्ताकार मतलब 2πr²। बात क्लियर है। इसके 4 गुना है, यानी इसका यदि 4 गुना करेंगे तो इसका वैल्यू बराबर आ जाएगा। बात क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है आ जाएगा। तो हम गुना करेंगे 4 दूनी 8π², और 8π² है ये 2π² है, इधर जाके -π² हो जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा 6πr² बराबर 2πrh। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। यानी कि 2π से ये चले जाएंगे कितने बार में, 3 बार में। तो 1r से 1r ये चले गए, तो ऊंचाई क्या निकले आपके पास 3r के बराबर। यानी ऊंचाई जो होगा मेरे दोस्त वो 3 टाइम्स ऑफ त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, यानी ऊंचाई त्रिज्या के 3 गुनी हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो चलिए हम इसका आयतन देख लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h बराबर क्या है 192 पाए है, तो पाई से पाए गए। r² दिया गया था तो r² को हम यूं ही लिखते हैं। h का मान दिया गया था मेरे दोस्त 3r दिया गया था 192। बात क्लियर है। क्या 3 से हम इसको उड़ा सकते हैं, जी हाँ, 3 छके 18, 3 चौके 12, यानी r बराबर क्या निकल जाएंगे 4 चौके 16 चौके 64 निकल जाएंगे, ठीक है। तो यानी त्रिज्या कितना निकला 4। हमसे क्या खोजा जा रहा है ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा त्रिज्या का 3 टाइम हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा, 4 तिया 12, ऊंचाई क्या निकलेगा 12। एक सेकंड मेरे दोस्त, ऊंचाई क्या निकलेगा आपका 12, 12 इज राइट आंसर। बात क्लियर है, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर है तो गोले का आयतन क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। हम जानते हैं गोले का आयतन क्या हो जाता है 4/3 πr², ठीक है। यानी वो संख्याएं होगा जो 4 से भी, और जब पाई का मान है तो 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ से देख के आप लगा सकते हैं ये 11 से विभाज्य है क्या, देख लेते हैं। 8 6 14, 14 में 12 जाएंगे, 2 ये नहीं है, क्या ये है क्या 5 3 8, 8 2 10, 10 में 12 जाएंगे, 2 ये भी नहीं है, 3 2 5, 5 8 5 13, 13 में 8 जाएंगे, ये भी नहीं है, 8 3 11, 11 8 19, 19 में 8 जाएंगे, 11 ये है। बात सिंपल है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी मेरे दोस्त आंसर निकालना नहीं है। इसको समझ, यदि कोई भी प्रश्न को आप समझ लेते हैं तो आंसर तो आप चुटकियों में भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे विधि है, लेकिन समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है। तो चलते हैं, इसको हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक गोले का आयतन एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात किया गया था। तो एक गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा ना। तो एक गोले का आयतन अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 3πr² होंगे ना। अरे 3πr² होंगे ना, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये 28/3 के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या मैं इसको यहाँ से 4 सते 28 कर सकता हूँ, यदि त्रिज्याएं बराबर है दोनों की, तो ये त्रिज्याएं खत्म हो जाएंगे। बात क्लियर है। पाई से पाई जाएंगे, 3 से 3 जाएंगे, तो त्रिज्या का मान क्या निकल गया मेरे दोस्त 21 सेंटीमीटर निकल गया ना, 21 सेंटीमीटर। बस त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। तो अब आपको आयतन निकालना, आयतन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आयतन हम जानते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई यानी 22/7 r³ 4/3 r³ यानी 21 का क्यूब करना है आपको। बात क्लियर है। यानी 7 या 21, 3 से 3 चले गए। तो यहाँ से भी आप सिंगल डिजिट देख सकते हैं, 4 दूनी 8, यानी इकाई डिजिट पे 8 आएगा। 2 ऑप्शन में है तो एक आप छांट सकते हैं। इसी तरह 11 के मल्टीपल भी होनी चाहिए, तो यही ऑप्शन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा चुल मचाए कि नहीं हमको इसको कैलकुलेशन करना, गुना करना, दैये देना है, तो आप दे सकते हैं, वो आप पे निर्भर पड़ता है मेरे दोस्त। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 16√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग के परिमाप का 3/5वां भाग है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यानी एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 16√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग, तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है मेरे दोस्त, हम जानते हैं a√2 हो जाते हैं। तो कितना दिया गया था 16√3, यानी यहाँ क्या हम निकाल सकते हैं वर्ग की भुजाएं कितना हो जाएगा, जी हाँ निकाल सकते हैं 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब वर्ग का भुजाएं हमको निकल चुका है तो क्या हम
वर्ग के परिमाप निकाल सकते हैं क्या? क्या वर्ग के परिमाप निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि वर्ग के परिमाप निकाल के 3/5 भाग करेंगे तभी तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। जी हाँ, तो वर्ग का परिमाप क्या होते हैं हम जानते हैं, 4a होते हैं, क्योंकि चारों भुजाओं का योग, यानी कि वर्ग का परिमाप जो निकलेगा मेरे दोस्त क्या निकलेगा? 64 इकाई निकलेगा। अब 64 इकाई का 3/5 भाग त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, तो इसका 3/5 भाग क्या यही परिमाप होंगे समबाहु त्रिभुज का? तो यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो हो जाएगा मेरे दोस्त क्या होंगे? 3s, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है, तो एक है तो 3 है तो 3s हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना है? 64 गुना 3/5 है। तो क्या मैं बोल दूं कि 3 यहाँ से गए तो एक भुजा कितना आ गया आपका? 64/5 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है आपका? क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकाल चुके हैं और हम निकाल चुके हैं वर्ग की भुजाएं निकाल चुके हैं। तो अब सिंपल है, हमको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाता है? √3a², यानी 64 गुना 64 √3a² बटे 4, यानी 4 किसका अनुपात के साथ? वर्ग के अनुपात के साथ, यानी 256। बात क्लियर है? तो 16 16 हाँ, दूसरा 16 चौके 64, ये भी 16 चौके 64, 4 से 4 चले गए, यानी 4√3 अनुपात 25, यही आपका अनुपात होगा मेरे दोस्त। 4√3 अनुपात 25, 3 इज राइट आंसर। बात क्लियर है? नो डाउट? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका भी जो भी लेके आऊंगा अगली बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न को आप लोग कीजिएगा मेरे दोस्त। समय काफी लंबा हो रहा है मेरे दोस्त, क्या करें यहाँ पे सेशन ऑफ कर दें? अब जो भी होगा कल आपके पार्ट 2 में कर लेंगे। क्या ऑफ कर दें? टोटल 20 प्रश्न बचा था मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज यहीं तक रखते हैं मेरे भाई, आज यहीं तक रखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन तक फिनिश करते हैं। 18 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न आप लोग से ये होमवर्क रहा। जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और क्या ये मेंसुरेशन 2D 3D जो क्लास है मेरे दोस्त, क्या इसका पार्ट 2 आना चाहिए? क्योंकि आप ऑफिशियली बात है मेरे दोस्त, 101 शिफ्टों में बहुत सारे मेंसुरेशन के सवाल होते हैं, इतने में खत्म नहीं हो सकते। जितने टाइप मेंसुरेशन के सवाल है, बहुत सारे टाइप सवाल हैं। तो इसका यदि पार्ट 2 चाहिए मेरे दोस्त तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, जरूर हम पार्ट 2 लेके आप लोग के सामने हाजिर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त क्लास आप लोग को पसंद आ गया होगा। बिल्कुल सावधानी पूर्वक, एग्जाम नजदीक है, घबराने की बात नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, 100% आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सेशन पसंद आ गया तो लाइक शेयर आप लोग जरूर करें, करना ना भूलें। क्विकली अपडेट्स के लिए मेरे दोस्त आप चाहते हैं कि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा। डिस्क्रिप्शन में हालांकि लिंक दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। पार्ट 2 के लिए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।